नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से आज सरकारी कर्मचारियों के लिए एसीपी के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसकी काफ़ी समय से जिसका इंतज़ार था। तो इस निर्णय के माध्यम से अब किसी भी कर्मचारी के एसीपी पर मिलने वाले लाभ में क्या फ़र्क पड़ेगा, हम आज बात करेंगे कि एज ए लेक्चरर के रूप में एक व्याख्याता जिसे पहले एसीपी कैसे मिलती थी और उसे कितना आर्थिक लाभ होता था, और अब एसीपी कैसे लगेगी और उसे अब कितना आर्थिक लाभ हो सकेगा, इसे हम संपूर्णतया समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल एसीपी अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, ये एक किसी भी सरकारी कर्मचारियों को एसीपी दो प्रकार से पहले लागू की जाती थी। अधीनस्थ सेवाओं के लिए 9, 18, 27 यानी कि 9 साल, उसके 9 साल बाद मतलब सर्विस के 18 साल बाद, उसके 9 साल बाद मतलब सर्विस 27 साल की होने के बाद में एसीपी लगाई जाती थी। इस एसीपी के माध्यम से अलग अलग समय में इसके अलग अलग प्रावधान रहे हैं। अगर हम बात करें 1992 की, तो एसीपी जो लागू होती थी वो दरअसल उसमें प्रमोशन लाभ दिया जाता था। प्रमोशन लाभ से तात्पर्य है कि जब कोई कर्मचारी पहली एसीपी पाएगा तो फर्स्ट प्रमोशन जिस पद के लिए होना है वहाँ पे जो लेवल होगा या ग्रेड पे होगा, वो ग्रेड पे या उस ग्रेड पे का लाभ दिए जाने का प्रावधान रखा गया था 92 में। लेकिन फिर छठा वेतनमान आयोग, तो छठे वेतनमान आयोग में एसीपी को प्रमोशन ग्रेड से हटा दिया गया। एसीपी को अगले पे स्केल्स के अनुसार लागू किया गया। अब राजस्थान में दरअसल इससे पहले अधीनस्थ सेवाओं में 9, 18, 27 और जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके लिए 10, 20 और 23 इस प्रकार से एसीपी का प्रावधान था। लेकिन आज अब अगर आप देखोगे तो सभी के लिए समान रूप से एसीपी लागू कर दी गई है। मतलब आप किसी भी ग्रेड का हो उसे एसीपी 9, 18, 27 के अनुसार लगेगी। अब हमें ये देखना है कि पहले एसीपी जैसे जो 92 में क्या थी और छठे वेतनमान के बाद में क्या हुआ, और अब है वो जो लागू होगी, तो अब किस प्रकार से एक कर्मचारी को लाभ होगा इसका। सबसे पहले हमने देखा कि 92 में जो एसीपी था उसमें प्रमोशन लाभ दिया जाता था, ठीक है, और छठे वेतनमान में प्रमोशन को हटा के अगला जो पे स्केल है उसको आधार बनाया गया है। अब मान लीजिए छठे वेतनमान की या फिर जो वर्तमान की स्थिति देखें तो ऐसा है, अब किसी की अगर एसीपी लगती है, मान लीजिए कोई भी एक लेक्चरर है जो वर्तमान में लेवल 12 पे कार्य कर रहा है, लेवल 12 पे कार्य कर रहा है, 9 साल बाद वो एसीपी लगते ही लेवल 13 पे आ जाएगा, मतलब 12 बेसिक। अब उसके बाद में उसे जो एसीपी का लाभ दिया जाएगा तो 13 का फर्स्ट स्केल जो है उससे एक आगे उसका लाभ है वो उसे दे दिया जाए, मतलब एक इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए एसीपी लगाई जाएगी। लेकिन अब जो ये व्यवस्था लागू की गई है 9, 18, 27 में प्रमोशन का लाभ, इसमें क्या होगा, एक व्याख्याता जो जब वो ज्वाइनिंग देता है तो उस समय वो 12 लेवल पे होता है, 44,300 पे ज्वाइन करता है। अब दरअसल जब उसे पहले एसीपी लगेगी, यानी 9 साल की सेवा के बाद में जब उसे प्रथम एसीपी अब लगेगी, तो वो लेवल 13 में नहीं जाएगा, वो एसीपी आज की व्यवस्था के अनुसार है। लेकिन अब जो लागू किया गया है उसके अनुसार अब उसे प्रमोशन लेवल दिया जाएगा, जो वाइस प्रिंसिपल का है लेवल 14, मतलब ग्रेड हो गया उसका 6000 का, सॉरी 5400 का। अब जैसे इससे क्या लाभ होगा, मान लीजिए इससे पहले जो एसीपी का लाभ होता था वो 12 से 13 लेवल पे जाता था, लेकिन अब सीधा है वो 9 से मतलब 9 साल बाद 12 से सीधा 14 लेवल पे आ जाएगा। अगर उसका वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन नहीं भी हुआ है तो उसे प्रमोशन का लाभ 9 साल बाद ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इससे मतलब वे सभी कर्मचारी जो एसीपी तो लगती थी लेकिन प्रमोशन लाभ जिन्हें नहीं मिलता था, वो लाभ भी अब सभी कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। मुख्य रूप से सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड को ये लाभ के तहत दिए जाने का संकेत मिल रहे हैं, लेकिन नीचे की जो पोस्ट है जैसे क्लेरिकल पोस्ट है उनमें थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। तो शिक्षक समुदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।